अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा बट, आप देख रहे हैं गॉसिप शॉर्ट्स। नाज़रीन, चीन में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौका पर लोग मशी करते हैं, यानी पैदल सफ़र करते हैं नजफ़ से करबला का। ये सफ़र कितना तवील होता है, इस सफ़र में लोगों का क्या जज्बा होता है, ये जानेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या पाकिस्तान में भी मशी की जाती है और किस तरह का माहौल जो है पाकिस्तान में देखने में आता है। यासिर दिन, मुझे ये जो अरबाइन वो क्या मशी होती है, ये कहते किसे हैं और इसकी थोड़ी जो तारीख है ना उसके बारे में बताइएगा। देखिए, अरबाइन का मतलब है चिहलुम। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चिहलुम के ऊपर जाते हैं ना लोग करबला में, इनको पुरसा देने, तो ये अरबाइन लफ्ज़ है चिहलुम से निकला। और अरबाइन वॉक यानी पैदल जो है पैदल सफ़र करके जाते हैं। ठीक है, अरबी में इसे कहते हैं मशी। हम आमतौर पर मिशी कहते हैं, मिशी लफ्ज़ गलत है। मशी का मतलब है पैदल चलना। यानी पैदल चल के जो लोग जाते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत करने, उनके रोज़े की ज़ियारत करने के लिए मुख्तलिफ रूट से। मेन रूट है नजफ़ से करबला। नजफ़ में मौला अली का रोज़ा है और वहाँ से करबला तक आना है। मौला गाज़ी अब्बास का और दीगर शोहदाए करबला के रोज़े, इमाम हुसैन का तो ऑब्वियसली है ही रोज़ा। तो यहाँ पे आते हैं पुरसा देने के लिए, पैदल आते हैं। ये सबसे मेन रूट है। और इसकी तारीफ़ ये है कि जब वाक़या करबला हुआ ना, तो उसके 2 साल बाद रिहाई मिली थी असीरों को, जो खानवादे रसूल कैद कर लिया गया था ना, जो ख़वातीन भी थी उसमें और बच्चे भी थे। इमाम सज्जाद थे बड़ों में, उन्हें कैद कर लिया गया था। बीवी फिज़ा थी, उन्हें कैद कर लिया गया था। तो उन्हें रिहाई मिली थी 2 साल बाद वाक़या करबला की। तो फिर 2 साल बाद रिहाई मिलने पे वो वहाँ पहुँची थी। पूरा काफ़िला जो है खानवादे रसूल का करबला मोहल्ला पहुँचा था। ठीक है, ये उनकी सुन्नत है। और उनसे पहले एक सहाबी रसूल थे जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो पहुँच गए थे पहले उनसे। तो ये अरबाइन पे इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए पहुँचना, ये खानवादे रसूल की भी सुन्नत है, यानी बीबी ज़ैनब की सुन्नत है, और सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की भी सुन्नत। ये इसकी तारीफ़ है टोटल। ठीक होगा। उसके बाद से ये चलता रहे, मुख्तलिफ अखबार में रुकता रहे, चलता रहे, लेकिन मोरल से काफ़िला चला ही है, चाहे कम बंदे गए हो चाहे ज़्यादा गए हो, अब तक ये चल रही है। हाँ जी। लगाया जो। तो मुझे बताइएगा, इस साल जो करबला में है कितने लोग गए? जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं, जिसको अल जज़ीरा ने भी कोट किया, BBC ने भी कोट किया और बहुत सारे दीगर ज़राए इब्लाग ने, इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया, इराक़ी इंटीरियर मिनिस्ट्री के आदाद शुमार हैं, वो है 2 करोड़ 20 लाख। अच्छा, यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो करबला पहुँचे हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा कह सकते हैं। इस वक्त में यहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख लोग शरीक हुए हैं। ज़ायरीन की तादाद है 2 करोड़ 20 लाख। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है। और जो लास्ट हज गुजरा है, उस हज पे 18,45,045 लोग थे। यानी मुकाबला ही कुछ नहीं है। मतलब ये इसको हम ये है कहाँ कह नहीं सकते। दुनिया मानती है कि सबसे बड़ा 2 करोड़ 20 लाख लोग शरीक हुए इस बात पे। अच्छा, ये जो मशी के दौरान जो सफ़र होता है उसमें ज़ायरीन की खिदमत क्या क्या मतलब उनको की जाती हैं? तो मेन रूट है ना, वो है नजफ़ से करबला की। डिस्टेंस बनता है अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का सफ़र बनता है। और इस 80 किलोमीटर में हर 50 मीटर के बाद ना एक पोल लगा होता है, एक खंभा लगा होता है, जिसके ऊपर बताता है, उसका नंबर भी होता है पोल का, और लिखा होता है कि भाई इतने किलोमीटर रह गया है करबला। ये कुल 1452 पोल्स हैं। ठीक है, यानी हर किलोमीटर पे, क्योंकि 50 मीटर्स के ऊपर एक पोल है, तो 20 पोल्स जो है पर किलोमीटर होते हैं। ठीक है, ये पूरा रास्ता होता है। और इस पूरे रूट पे ना उन्होंने आर्जी क़याम गाह कह लें, कुछ भी आराम गाह कह लें, वो उन्होंने बनाए होते हैं, उन्हें कहते हैं मौक़िफ़। ठीक है, और वहाँ पे रहने सहने का, सोने का हर तरह का इंतज़ाम होता है। अब आए ज़रा उनकी खिदमत के ऊपर। पूरे रूट के ऊपर ना आपको बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, हर उम्र के लोग ना मौजूद होंगे, जो कि किसी के हाथ में पानी होगा, किसी के हाथ में खजूरें होंगी, किसी के हाथ में खाना होगा। यानी दुनिया की हर डिश, हर खाना जो आप चाहें, जो आपका दिल करे, वो आपके लिए अवेलेबल होगा। पाकिस्तानी चाय अवेलेबल होगी उस एरिया में। और वो लोग इतनी खिदमत करते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं लोगों के। हमें कुछ नहीं करते, हमें अपनी खिदमत का मौका दे दो, हमारे से जूते साफ़ करवा लो, हमारे अगर जूता टूट गया हम आपको गांठ देते हैं जूता,
या आप हमारे जुदागंज फॉलो या हमारे से आप खिदमत करवा लो, वो दबाते हैं, पाँव दबाते हैं, बाकायदा जिस्म दबाते हैं, लोगों का सर दबाते हैं, यानी ऐसी खिदमत करते हैं, ऐसी खिदमत की इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और तमाम के मिल चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहना ही लफ्ज़ गलत है, तो मिन्नत तरले कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आए, आप हमें मौका दें खिदमत मतलब का। कोई सफ़र कर रहा है तो उसको अपने साथ वीज़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। की भी ज़रूरत नहीं होती, और तखसीस कोई नहीं होती। आप काले हैं, गोरे हैं, किसी रंग से आपका कोई रंग, आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपका इवन मज़हब क्या है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि सारे इमाम हुसैन के मेहमान, वो इमाम हुसैन के मेहमान समझ के उनके ज़ायरीन की वो इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और ऐसा जज्बा आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। जिसके बाद अच्छा जो ईरानी लोग हैं वो भी लगाते हैं, इराकी लोग हैं वो भी लगाते हैं, मुकामी लोग मौक़िफ़, पाकिस्तानी लोग भी लगाते हैं, कुछ इंडियंस भी लगाते हैं, जो जहाँ से आता है, जिसकी इस्तात है वो लगाता है। इराकियों की खालिस, अगर सिर्फ खालिसतन आप इराकियों की बात करें ना, तो उनके पास मौक़िफ़ के पैसे हैं, उससे लगाए हुए मौक़िफ़। जिसके पास नहीं है वो क्या करते हैं, अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं कि आओ हमारे घरों में रहो, हमारे घरों में आओ, क़याम करो, सो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, सस्ताना है, आप सस्ताओ, यहाँ पे हमें खिदमत का मौका दो। वही उन्हें खाना पीना करते हैं, सारा कुछ वो करते हैं, उन्होंने अपने घर खोल रखे होते हैं। जिसमें जितनी सकत है वो उतनी सहूलियत दे रहा है, वो करता है। और ये हैरान कुन बात है, आपको ऐसे इंसानियत जो नज़र आएगी, आपको वहाँ पे नज़र आएगी, आपको ऐसी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी, और बेलौस खिदमत की। और जब ये उम्र शुरू तो बहुत पहले से हो जाती है, कि उम्र जैसे 5 दिन पहले से ना 15 सफ़र से शुरू हो जाती है, तो 20 सफ़र को चिंगम होता है। तो जब वो लपेट रहे होते हैं ना मौका वगैरह, उन्होंने 3 दिन का सफ़र होता है, 80 किलोमीटर 3 दिन में तय हो जाता है, ठीक है, तकरीबन। लोग 4-5 दिन में ले लेते हैं, लेकिन 5 दिन का उम्र नहीं होता है। और जब मौका लपेट रहे होते हैं तो धाड़े मार के रो रहे होते हैं कि यार ये क्या करें, लोग चले गए यहाँ से, इमाम हुसैन के ज़ायरीन चले गए। यानी ऐसा जज्बा आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और सब कुछ फ्री है, सब कुछ, इवन हल्फी भी आपको पता ही है उसका। अच्छा, ये जो आपने तादाद बताई है यहाँ, तो मतलब ये काफ़ी बड़ी है, तो क्या ये सारे लोग वहाँ पर समा जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बला का सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये खाने पीने पे आ जाए, समाने पे तो हम बात में आए। ठीक है। इराक जो है एक तवा हाल मुल्क है, ये मत भूलिएगा। जंगों ने उसे बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दी ने उस मुल्क को बर्बाद किया। उस मुल्क की कोने में इतनी सकत नहीं है, प्लस वो ज़राई मुल्क नहीं है, इनको खबरें बेचारों को खाने के लाले पड़ेंगे। पहली बात तो ये, इतना खाना कहाँ से आता है, खाने पीने की अशिया इतनी कहाँ से आ जाती हैं, इतना इंतज़ाम कैसे हो जाता है? पूरा साल भी अगर वो उसका इंतज़ाम करें, रखें, तो कुछ तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं जो कि ज़ाय हो जाएंगी, आप कहीं स्टोर नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पूरा इस बात को भी निकाल देंगे, पूरा साल बंदा स्टोर कर रहा है, तब भी इराक के बस की बात नहीं है, ये पूरा करें। ये बहुत बड़ी बात है। ईरान से भी कितना आ जाता होगा, ठीक है, इनके पास तो इतनी सकत नहीं है कि ईरान से डॉलर्स में ट्रेन हो गई ना, तो वो तो उनके मसाइल है, ज़ाहिर बात है, आपको पता है। दूसरी बात यह है कि इस जगह 2 करोड़ 20 लाख बंदा मौजूद होना एक शहर के अंदर, और शहर को छोड़े एक ख़ास एरिया के अंदर, यानी उसमें एंटर होना और फिर उस हरम में आके ज़ियारत भी करनी और सबको ज़ियारत का शर्फ भी मिलना। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जरी को हाथ लगा के ले जाता, जो रोज़े को हाथ लगा के, मतलब सबको ज़ियारत, सर वो आप इतनी नहीं है। हमारे तो घर की मिसालें हैं, मेरी वाइफ कोई है, वो भी हाथ कोई दफ़ा नहीं 12 हाथ लगाए ज़ियारत की, उसने तसल्ली से ज़ियारत की है। हालांकि करोड़ों का मजमू होता है, बिल्कुल, फिर भी सबको मौका मिलना। और कोई ऐसे कोई, आप ये तस्वुर कीजिए कि हज को देखें ना, हज के जो उनके इंतजाम होते हैं, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, अमीर मुल्क है सऊदी अरबिया, सारा कुछ है। यहाँ पे आप मुकाबले में इंतजाम देखें तो आइडियल इंतजाम हैं हज की निस्बत भी ज़्यादा अच्छे इंतजाम हैं। वो ऐसे कि हज पे देखे, मैंने अभी आपको बताया कि 18,45,045 बंदे गए थे इस बार हज पे। यहाँ 2 करोड़ 20 लाख अफराद अकोमोडेट होते हैं। वहाँ पे हादसे देखें कितने होते हैं, यहाँ हादसे नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ट्रैफिक हादसा वगैरह होते हैं। तो इतने बंदों का समा जाना और उस ख़ास एरिया में समा जाना, बेशक वो क्या कहते हैं लाइनों में लग के वो ज़ियारत करते हैं, फिर दूसरी साइड से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम और सबकी ज़ियारत होना, ये कोई मौज़ा ही है इमाम हुसैन का। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मुझे बताइएगा, वहाँ पर तो ये होती है अर्बाइन वॉक, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी होती है? पाकिस्तान में ये ट्रेंड चंद सालों से शुरू हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू, हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में, गाँव में, कस्बे में, देहात में मशी होती है। आज ये का दिन है तो आज ही मशी हो रही है। आप लाहौर की मिसालें दूँ आपको, लाहौर में मुख्तलिफ छोटे छोटे जुलूस होते हैं, एक मेन जुलूस होता है। ठीक है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, छोटे जुलूसों में भी शिरकत करते हैं और पूरे शहर से लोग पैदल चलते हुए ना शाम तक पहुँच जाते हैं, मैक्सिमम शाम तक करबला जामे शाह पहुँच जाते हैं और बड़े जुलूस का हिस्सा बन जाते हैं।
यानी मशी यहाँ पे भी हो रही है। और बहुत यहाँ पे अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करें जो यहाँ पे अवाम में जोशो खरोश है, यानी अवाम भी इसी तरह यहाँ पर भी उसी बहुत ज़्यादा तो पता नहीं हो सकता ज़मीन ही और बिल्कुल। अदरवाइज़ यहाँ पे खाने पीने का हर तरह का इंतज़ाम होता है, मौक़िफ़ होता है, होते हैं बिल्कुल इसी तरह लोग खिदमत कर रहे होते हैं। खाने पीने की हर चीज़ की आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती यहाँ पर भी, यहाँ में किसी ना सिर्फ लाहौर में बल्कि हर छोटे बड़े गाँव में, इलाके में, शहर में, कस्बे में भी। हाँ अच्छा, एक रास्ता तो आपने हमें बता दिया ना नजफ से करबला का, इसके अलावा भी मजीद रास्ते हैं? हाँ जी, जो नजफ से करबला का रास्ता 80 किलोमीटर का। ठीक है। इसके अलावा इराक के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं ना करबला, मुख्तलिफ से नजफ से थोड़ी आते हैं। तो कुछ ऐसे रूट्स में इराक के जो 600 किलोमीटर पैदल सफ़र करके आते हैं। अच्छा, ये वहाँ से 80 मिनट फिर वो 600 किलोमीटर, वो चीज़ यानी नजफ से जो आ रहा है करबला वो तो आ रहा है ना 80 किलोमीटर तय करके। कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ से लोग आते हैं और वो बनता है 600 किलोमीटर। इराक में करबला, इराक के दीगर शहरों से करबला तक पहुँचने के कुछ ऐसे रूट्स हैं जो 600 किलोमीटर भी तवील है। और इसके अलावा जो लोग ईरान से पैदल आते हैं वो 2600 किलोमीटर का रास्ता है, यानी 2600 किलोमीटर पैदल चलते हैं और फिर वो आगे करबला पहुँचते हैं। सफ़र इश्क कभी भी सफ़र इश्क। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये जो नजफ की बात करें तो 3 से 4 रोज़ में पहुँच जाता है। हाँ। तो उनको कितने अब ये पैदल आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 80 किलोमीटर 3 रोज़ में तय होता है तो जो 2600 किलोमीटर है कितने रोज़ लगेंगे? लेकिन वो उनका इश्क है, वो चलते हैं, पैदल उड़ाते हैं, पहुँचते हैं अपनी। सफ़र इश्क अकीदत है मौला इमाम हुसैन, ये उनका मौज़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये आज हमने बात की अरबाइन वॉक पर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।